आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेकर के आया हूँ। मैं आज हरिद्वार जा रहा हूँ और रास्ते में खड़े होकर के कुछ दृश्य शूट कर रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल गया हरिद्वार के लिए। और ये देखिए हरिद्वार पहुँच गया हूँ और हरिद्वार के फ्लाईओवर में कुछ पेंटिंग की हुई है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसमें ये ऋषि मुनियों के तस्वीर हैं जो लगाए गए हैं। फ्लाईओवर के दोनों साइडों में है। ये काफ़ी अच्छा और सुंदर देखने में प्रतीत होता है। अब मैं जिनके यहाँ जाना है उनके यहाँ यज्ञो पवित्र और एकादशी यज्ञ है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं सपरिवार जा रहा हूँ और अब उनके घर पे मैं पहुंच गया हूं। अब यहाँ पर जनेऊ का कार्यक्रम आरंभ हो गया है तथा विधि विधान के अनुसार किया जाएगा। अब ये किसी आम के पेड़ के नीचे कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करके कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आम पेड़ के नीचे ही कुछ कार्यक्रम होता है, विधि विधान होता है जो कर रहे हैं। ये देखिए हाथ में चाकू लिया हुआ है और उसके ऊपर सुपारी घोप रखा है। अब हाथ में पिठार लगा करके पेड़ पे छाप पांचों उंगलियों की छाप मारा जाएगा। ये देखिए मरवाया, ये जनेऊ में होता है और जिसका जनेऊ हो रहा है उसका नाम हार्दिक है, उसके द्वारा ही कराया जा रहा है। कार्यक्रम जारी है और अब सिंदूर लगवा रहे हैं पिठार लगाने के बाद। यहाँ पर अभी विधि विधान चल रहा है। अब ये विधि हो गई और वापस अपने घर को चलने के लिए तैयार हो गए हैं तथा अब वापस अपने घर को जा रहे हैं। वापस अपने घर को चल दिए हम लोग। और ये हम लोग घर पे आ गए हैं। अब सभी लोग मिलजुल करके डांस कर रहे हैं। घर के बाहर पंडाल लगा हुआ है, उसी में सब लोग डांस कर रहे हैं। ये हम लोग की फैमिली है, फैमिली डांस कर रही है। जिसका जनेऊ है वो भी डांस कर रहा है, उसकी मम्मी कर रही है, उसकी मौसी कर रही है, उसकी नानी कर रही है और उसके मौसा जी भी डांस कर रहे हैं। और कॉलोनियों के भी कुछ लेडीज आई हैं, वो लोग भी डांस कर रही हैं, इस डांस में सम्मिलित हो गई है। सभी लोग खूब खुशी से झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। अब डांस समाप्त हो गया है और कमरे में वापस आ गए हैं। हम लोगों में विदाई होती है, जब जनेऊ हो जाता है उसके बाद विदाई देते हैं।
तो विदाई के लिए सभी के लिए कपड़ा परचेज किया है, वो कपड़ा सबके पैकेट में रख रहे हैं। अतः जैसे ही जनेऊ समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत सबको विदाई दी जाएगी, वो डिसाइड हो गया है। अब जिसका उपनयन है उसकी दादी डांस कर रही है, कर ली, सभी को बोली कि आप लोग डांस करिए, मैं जाती हूँ, मुझे जनेऊ में बैठना है। तब वो चली गई। ढोल लगातार बज रहे हैं डांस के लिए। और ये देखिए और भी कुछ महिलाएं आई हैं, वो भी इस डांस में सम्मिलित हो गई है और डांस कर रही हैं। सभी लोग चालू है डांस में, डांस कर रही हैं सभी लोग। डांस चालू है, अभी भी डांस चल रहा है और सभी लोग, सभी झुंड बना करके लेडीज लोग कॉलोनियों की डांस कर रही हैं, आसपास की हैं सब जो डांस कर रही है, इस डांस में सम्मिलित है। अब डांस का कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और जनेऊ की प्रतिक्रिया शुरू कर रहे हैं और जनेऊ चालू हो गया है। आयास्ताग्नि विष तापश्च सत्य मित्व मया असि अयानो यज्ञ वह श्यानो देहि देशज गुं स्वाहा इदम् अग्नये विद्यावतिलोम येते शत वरुण ये सहस्रम यज्ञ पासा विदता महान्तः ते विष्णो अद्य सवितो यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिर यज्ञ पुरस्तात् आयुष्यनग्रम प्रतिमुञ्च शुद्धं यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजः। यो मे गन्धः करा तत् वेया यशो अभिमुम्यामः कामहं पुनरा आयुधे ब्रह्मणे ब्रह्म वर्तनाय। ओ कन्या सब बाइक पंडित जी बैठे थे ना। एमहर का मुँह करना।
माता जी से लेना, ठीक है? क्या बोलेगा? मातो भिक्षाम। हाँ बताइए ना किस तरफ से जाए। एमरे साथ भैया इधर से पूरा मुआ छोटो इधर घूमना है। जी हमें कहा छोड़े भिक्षाम दे, मातो भिक्षाम देही, ठीक है? समझ गया। प्रैक्टिस करावे छिए, प्रैक्टिस करावे छिए हम सब। बोल, क्या बोलेगा? वेरी गुड। अब तू आया है लाइन पे। या दोस्ती से करने की है दुकान में। भिक्षाम देही। क्या बात है। बड़वा के बड़ी मौसी ना, दीदी तुम्हारा था, ये मेरा है। हाँ? अरे जा, ये रही गया। चलो अभी दूसरी गुड्डी में लगा सर में। एक ही बड़ी मौसी ना। ना ठीक है। तो भिक्षाम देही। ये चूड़ा से चूड़ा 200 में धड़ियो, अई में धड़ियो ऊपर। हां बोल जल्दी, भिक्षाम देही। जितने भी वस्तुएं भिक्षा में दी गई है उन सभी को एक जगह पोटली में बांध करके एक किनारे में कोने पे बांध कर टांग देते हैं। इसे 3 दिन बाद उतारेंगे उसका बड़ुआ का मामा। अब तैयार होकर के नीचे छाता, राम, टोपी और नए कपड़ा पहन करके नीचे भगवान के रूप में जाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब जनेऊ का कार्यक्रम खत्म हो गया और रात्रि 10 बजे बाद एकादशी यज्ञ आरंभ हो गया। अब भगवान का नाम लेना चाहिए। श्रीमन्नारायण शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महागणपतये नमः। लक्ष्मीनारायणभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीरनिर्वाभ्यां नमः। सतीपुरन्द्राभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कष्टान्देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निमित्ता संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत त्रिगुणोपशान्तये। अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संकल्पः
एकादशी यज्ञ रात्रि समाप्त होने के बाद सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान का जाप करने के बाद गौदान किया जाता है, अतः गौदान कर रहे हैं। गौदान संपन्न हो गया। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण। सभी लोग एक साथ भगवान का नाम कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और नारायण नारायण का सभी लोग मिलकर के जाप कर रहे हैं। बारी बारी से सभी लोग जाप कर रहे हैं और आरती गाने के बाद सभी को आरती दिया जा रहा है आरती लेने के लिए। और बीच में हवन भी हुआ है, हवन भी संपन्न हो गई है। अब हवन चालू है। हवन खत्म हो गई तथा सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं भगवान के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करेंगे और सभी को बारी बारी से आरती दी जा रही है। आरती भी चल रही है और सभी लोग बारी बारी से परिक्रमा भी कर रहे हैं, भगवान की ओर 3 बार कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आरती भी साथ में चल रही है। सभी को आरती दिया जा रहा है। जीजू फिर से एक बार। मैंने भी आरती ले ली भगवान की और हमारे साथ और भी सभी लोग हैं वो आरती ले रहे हैं और भगवान विष्णु जी की चारों ओर परिक्रमा भी साथ में कर रहे हैं। ये देखिए जो भगवान के आसन पर बैठ के पूजा कर रहे थे वो लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं भगवान विष्णु जी की। ये हवन चल रहा था, हवन भी संपन्न हो गया। अब हवन संपन्न हो गया, चारों ओर परिक्रमा भी कर ली और भगवान की आरती भी डालिया और नारायण नारायण सभी लोग कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अब भगवान की पूजा आराधना के बाद एकादशी यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उनको दक्षिणा दिया जाता है। अतः शुरू में घर के ही 11 सदस्यों को भोजन करा रहे हैं। इसके उपरांत 101 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। अभी घर के ही सदस्य 11 एकत्रित हो गए हैं और उनको श्रद्धा के साथ भोजन कराया जा रहा है और वो सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं तथा भोजन के उपरांत सबको दक्षिणा दिया जाएगा। इसी बीच में एक बच्चा देखिए किस तरह भगवान के आगे ढोल बजा रहा है, पूरा मग्न है भगवान की लीला में। अब हम लोग एकादशी व्रत संपन्न करके अपने घर मुरादाबाद की ओर चल दिए हैं, मगर अभी हरिद्वार में ही हैं। हरिद्वार जब आए सभी लोग हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। हमने सोचा कि जब हम हरिद्वार में आए हैं तो क्यों ना लगे हाथ गंगा स्नान कर लिया जाए और श्री गंगा जी में स्नान करने के उपरांत ही घर जाया जाए। अतः हम लोग गाड़ी से हर की पौड़ी के बराबर में दूसरे घाट पर चले गए हैं और वहाँ पर स्नान की तैयारी करने
लगे हैं। और ये देखिए अब गाड़ी से वहाँ पर पहुँच गए अपने स्थान पर और वहाँ से स्नान के लिए गंगा किनारे देखिए हम लोग आ गए हैं। और ये हर की पौड़ी में बिल्कुल बराबर में ही दूसरा घाट है, उसी घाट पर हम लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखिए सामने ही हर की पौड़ी है और उसके ठीक सामने हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। और उस साइड गंगा जी में अब स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर चुके हैं और बारी बारी से हम लोग गंगा जी में जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और हम लोग सभी लोग गंगा जी में चले गए हैं और डुबकी लगाना आरंभ कर दिया है। ये देखिए बारी बारी से सभी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा साला है और ये उनकी पत्नी है और हमारे साले का साला है। सब देखिए बारी बारी से स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। गंगा जी का पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है जो बता नहीं सकते। पहले तो जाया नहीं जाता है, जब एक बार चले जाते हैं तो फिर निकलने का मन नहीं करता है गंगा जी में। और हम लोग गंगा जी में निकलना ही नहीं चाह रहे थे तो आवाज़ दिया गया भाई अब चलो, तो वापस हम लोग गंगा जी से स्नान करने के उपरांत बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बारी बारी से निकलना भी आरंभ कर दिया है, परंतु हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम तीनों तो गंगा जी में स्नान कर ही रहे हैं। और देखिए अब धीरे धीरे स्नान हम लोगों ने कर लिया है और बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए मैं भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद गंगा में डुबकी लगा लिया और वापस बाहर आ गया। और ये बाहर का दृश्य है और घाट पे नहा धो करके हम लोगों ने कपड़ा पहन लिया और तैयारी कर रहे हैं अब अपने घर मुरादाबाद की ओर प्रस्थान करने के लिए। और हम लोगों ने सभी ने स्नान कर लिया और अब वापस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और मुरादाबाद की ओर निकल गए। कितना अच्छा मनोहर दृश्य है और सुंदर चित्रकारी की गई है। पुल के किनारे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा है हरिद्वार में। अब देखिए हम लोग मुरादाबाद की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मुरादाबाद की ओर चल दिया है। और ये रास्ते का कुछ दृश्य है। घाट वो देख के हम समझ गए थे कि ये थर्ड क्लास स्कूल है, काला वाला सही होगा। ये गाड़ी से हम लोग हरिद्वार से मुरादाबाद के रास्ते पर निकल चले हैं। ये कुछ दृश्य है गंगा किनारे का, रास्ते में पड़ता है। ये चल दिया। ये रास्ते के कुछ दृश्य है जो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग चल दिए हैं और ये चंडी देवी के रास्ते पर हम लोग आ गए हैं, जहाँ चंडी देवी की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते हैं चंडी माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए अब हम चंडी माता के रास्ते में करीब आ गए हैं। यहीं से चंडी माता की ओर चढ़ाई होता है। देखिए भीड़ लगी हुई है, सब चंडी माता। जय माँ चंडी की, जय माता, जय माँ चंडी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। चंडी देवी के रास्ता की ओर से आगे निकल गए हैं मुरादाबाद के रास्ते की ओर। और ये देखिए हम लोग काफ़ी आगे चल दिए हैं और मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद।